So welcome back to the online lectures again after a bit gap. एक पूरा academic year हमने खत्म कर लिया online and again we are coming back to the online lectures in this academic year and maybe academic year खत्म होते होते हम offline lectures की तरफ भी जा सकते हैं. So hope for the best and hope for the good in this academic year. So uh, today we are going to discuss the direct taxes. Now you all know पिछले सेमेस्टर में भी आपने देखा है कि whatever subject we start with understanding of its modules, right? मॉड्यूल में क्या दिया है, क्यों दिया है, कैसे दिया है, क्या रीजंस है उनके, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करते हैं. सो डायरेक्ट टैक्स में भी हम वही प्रोसीजर यूज करने वाले हैं और डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहला मॉड्यूल है हमारे पास, दैट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. आपने ऑलरेडी टैक्स अगर पढ़ा है या कहीं रीड किया है या फिर टैक्सेशन का कहीं रेफरेंस आया है तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आप पता चलेगा आपको कि आप इंडिया के रेसिडेंट हो या नहीं हो और उनके कुछ कैलकुलेशंस है. ठीक है. अब इंडियन रेसिडेंट होने के बाद आपको कितना टैक्स लगेगा, नॉन रेसिडेंट हो तो कितना टैक्स लगेगा, ये हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है. इसलिए हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो है बहुत सारे, वो इंडियन रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के इंडियन का सिटीजनशिप हटा के वो फॉरेन सिटीजनशिप बनते हैं एंड देन उनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो जाता है, दैट इज एनआरआई हो जाता है. एंड देन जो टैक्स पे करते हैं उसमें उनको बहुत डिफरेंस आता है बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग एन एनआरआई. तो इसलिए हमें रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है एंड ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, क्योंकि अगर समझो आप फॉरेन में कहीं जॉब करने जा रहे हो एंड होपफुली आपको वहां का सिटीजनशिप मिला, मे बी बिकॉज ऑफ सम गुड रीजंस, मे बी आप वहां पे मैरिज करते हो, वहां पे सेटल होते हो, मे बी आप जॉब के सिलसिले में यहाँ से शादी करके वहां चले गए एंड देन आपको कोई खुशखबरी आती है. देर आर मेनी वेज टू बिकम सिविल और सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है. सो अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है तो आपको फिर सीए के पीछे भागना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट. एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो हमारे पास हमारे टीवाई पीएमएस में पढ़ा रहे थे तभी ध्यान देना चाहिए था. सो ये एक रीजन है. सेकंड रीजन इज किसी को आप कंसल्ट करना चाहते हो, आपकी फैमिलीज में कोई है जो फॉरेन में रहते हैं, जो बहुत ही वेल्थी है, उनका जो स्टेटस है वो आपको कई बार पूछते हैं कि बेटा आप फाइनेंस में हो तो बताओ हमको रेसिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग क्या है और कैसे कैलकुलेट करता है. देन यू शुड क्विकली अंडरस्टैंड देयर सम क्राइटेरियाज, कुछ एलिजिबिलिटी हमें चेक करना है एंड देन रेसिडेंशियल स्टेटस हमें पता चलता है. इज वेरी सिंपल. आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बट इसका जो थियरी पार्ट है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है एंड देन ये जो पहला मॉड्यूल है वो हमें समझ में आएगा. अब तो हमने ओवरऑल देखा है कि डेफिनेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. अब इसके अंदर जब इन डिटेल हम जाएंगे मॉड्यूल 1 में तो और भी कई सारी चीजें हमें पता चलेगा. देन सेकेंड मॉड्यूल इज हेड्स ऑफ इनकम 1. कुछ इनकम्स है उनके हेड्स है. ठीक है. तो इनकम 1 का कुछ अलग क्राइटेरिया है, इनकम 2 का अलग क्राइटेरिया है. फिर बाद में कुछ फोर्थ मॉड्यूल में डिडक्शन है चैप्टर 6A के हिसाब से. देन फाइनली हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स. तो 5 मॉड्यूल में हमारा डायरेक्ट टैक्स जो है डिवाइडेड है और पांचों मॉडल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं. नाउ बिफोर गोइंग इन डिटेल टुवर्ड्स आवर सिलेबस, लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स. क्यों हमें पढ़ना है, सबसे पहली चीज टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. हर एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए उनके जो प्रोविजंस है वो हमें पढ़ने हैं. प्रोविजंस मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें दिए गए हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी वेरियस हेड्स ऑफ इनकम. अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम है. देखिए, अगर आपके पास 3-4 प्रॉपर्टीज है एंड वो रेंटेड है तो वो हमारे इनकम
सैलरी में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आएगा या कुछ और इनकम में आएगा, उसका टैक्स कैसे बचाए, उसको टैक्सेबल रखे या नॉन टैक्सेबल रखे, ये जब हेड्स ऑफ इनकम हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। और इन फ्यूचर हम एलिजिबल होने वाले हैं टैक्स पेमेंट के लिए, तो हमें टैक्स बचाना भी है लीगली एथिकली। तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो इनकम आ रहा है वो कौन से हेड्स में जा रहा है, कौन से क्राइटेरिया में जा रहा है, एंड वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। द नेक्स्ट वन इज टू स्टडी डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। अब बहुत बार ऐसे होता है ना, डोनेशन देते हैं तो 80C के अंडर हमें कुछ प्रोविजन के अंडर हमें वो डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन सिर्फ 80G के अंडर ही मिलता है क्या? क्या हमारे सैलरी से हमें डिडक्शन मिलता है क्या? अगर मैं रेंटेड हाउस में हूँ तो हमें डिडक्शन मिलेगा क्या? मैं मेरे रेसिडेंशियल सिटी में नहीं हूँ और कहीं और काम कर रहा हूँ तो हमें डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सारी चीजें हमें पता करनी है, और ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल्स के थ्रू, इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलेगा। ठीक है। देन लास्ट, टू कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसको रियलिस्टिकली कैसे प्रैक्टिस करें, पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, फिर बाद में हेड्स ऑफ इनकम्स देखेंगे, इनकम वन, इनकम टू। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे घर में जितने भी लोग हैं सबका आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। वो तो बहुत इजी हो जाएगा बिकॉज हम 360 दिन 365 दिन इंडिया में ही रहते हैं। सो दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब हेड्स ऑफ इनकम आता है तो आपको वो थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपकी खुद की कुछ अर्निंग्स है, आपको कहीं रेंटेड हाउस से आपको इनकम आ रहा है, आपका कोई बिजनेस है, या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हो, ठीक है, तो ये सारे हेड्स ऑफ इनकम्स को आपको कैलकुलेट करना है और अपने खुद का एक टैक्सेबल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से आप इस लॉकडाउन में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई सीए के अंडर में आप जॉब करें एंड देन वहां पे आपको ये पर्टिकुलरली टैक्स डिपार्टमेंट में वो भेजेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल और ग्रुप इनकम टैक्सेस। ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, एंड रूटीन लाइफ में हमें ये सब्जेक्ट बहुत ही काम आता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ओवरऑल हमने पढ़ा कि डेफिनेशन है, रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस और डेफिनेशन में हमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं सेक्शन 2, 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग में। तो उसमें क्या क्या आता है? असेसी मतलब कौन है, असेसमेंट का मतलब क्या है, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, एनुअल वैल्यू, बिजनेस, कैपिटल असेट, इनकम, प्रीवियस ईयर, पर्सन, ट्रांसफर, ये सारे बेसिक टर्म्स हमें जानना है, पहचानना है, पढ़ना है और समझना है। अगर आप बोलोगे कि सर डायरेक्ट हम कैलकुलेशन में या फिर डायरेक्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाते हैं ना, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब वहां पे ये असेसमेंट ईयर पूछेंगे, एनुअल वैल्यू पूछेंगे, ट्रांसफर या प्रीवियस ईयर, पर्सन, असेसमेंट ईयर, अगर ये सब पूछा और हम लोग को नहीं आ रहा है तो वी नीड टू कम बैक टू दिस थियरीज अगेन। So better we will understand these concept, theories, terms in a very good and creative manner, and then we will start the calculations. अब जब हमने बेसिक टर्म्स पढ़ लिए तो उसके बाद हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैसे होता है और उनका टोटल इनकम का स्कोप क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। ठीक है। देन हेड्स ऑफ इनकम में, इनकम वन में सैलरी आता है सेक्शन 15 to 17, income from house property section 22 to 27, profit and gain from business and profession section 28, 30, 31, 32, 35, 35D, 36, 37, 40, 40A and 43B। तो इन तरीके से इनकम वन में तीन इनकम हम पढ़ते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। Now, whenever we study the heads of income too, उसमें हमें आता है कैपिटल गेन, दैट इज एज पर सेक्शन 45, 48, 49, 50 एंड 54। ये सारे सेक्शन हमें पढ़ने हैं कैपिटल गेन्स में।
Income from other sources है section 56, 59. Exclusion from total income section 10. Or exclusion related to specified heads to be covered with relevant heads of income. ठीक है, तो हेड्स ऑफ इनकम वन, हेड्स ऑफ इनकम टू। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे सेक्शंस दिखाई दिए हैं। जब हम एक्चुअली पढ़ाई करने जाएंगे तो वो सेक्शन का कुछ डेफिनेशन होगा, कुछ मीनिंग होगा, और वो सेक्शन में कुछ पॉइंट्स होंगे, और वो पॉइंट्स हमें जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे वो याद करते जाना है। Then when we turn towards deduction under chapter 6A, तो डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, देखिए सेक्शन 80C, 80CCC, 80D, 80DD, 80E, 80U, 80TTA। सो सबके लिए डिडक्शंस के लिए 80 इज कॉमन, लेकिन वहां पे C लगेगा, CCC लगेगा, D लगेगा, DD लगेगा, E लगेगा, U लगेगा, TTA लगेगा। वो हमें एज पर द डिडक्शन फाइंड आउट करना है और वो मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेक्शन ये सो एंड सो डिडक्शन हम कर रहे हैं। And then finally, computation of total income and taxable income of individual. मॉड्यूल वन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल थ्री, मॉड्यूल फोर, चारों मॉड्यूल करने के बाद हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे नोट दिया है, the syllabus is restricted to study of particular section specifically mentioned rule and notification only। तो जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, और हमारे लिए जो मॉड्यूल्स दिए गए हैं, जो सेक्शंस दिए गए हैं, वो स्पेसिफिकली दिया गया है और वही हमें पढ़ना है, उसके बाहर हमें नहीं जाना है व्हेन इट कम्स टू योर सब्जेक्ट। ऑल मॉड्यूल्स यूनिट इंक्लूड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स एंड केस स्टडीज। सारे मॉड्यूल्स में हमें कैलकुलेशंस है, अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है, केस स्टडीज है। The law in force on 1st April immediately preceding the commencement of academic year will be applicable for ensuing examination। 1st अप्रैल से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इन फोर्स होते हैं वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये हमारे लिए मॉड्यूल 5 के साथ साथ कुछ नोट्स है, एंड हमारे लिए ये डेफिनेशन, हेड्स ऑफ इनकम्स, इनकम वन, इनकम टू, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम है। आज हम सिर्फ सब्जेक्ट को देखे हैं, सब्जेक्ट में क्या क्या है वो देखा है। आज से हम पहले दिन से पहाड़ नहीं उठाने वाले हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आज मॉड्यूल्स देखे, मॉड्यूल्स के अंदर के कंटेंट्स देखे, अब हमें समझ में आए कि हेड्स ऑफ इनकम वन, हेड्स ऑफ इनकम टू में क्या है, डिडक्शन में कितने सेक्शंस है और कितने सेक्शंस के हिसाब से डिडक्शन हो सकता है। लेकिन वो क्या डिडक्शंस है, कैसे करना है, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे समझ में आएगा। मॉड्यूल्स में या सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर और कोई भी क्वेरीज है तो नाउ वी कैन डिस्कस। वी आर डन विद द चैप्टर और वी आर डन विद द मॉड्यूल डिस्कशन। सो कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क, एंड accordingly we can take the class।